हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश अंसारी DSO1 से। दोस्तों, बिजनेस को लेके जो लोगों में सोच रहती है वो ये रहती है कि किस्मत में था हमारी तो हम बिजनेस चला सकते हैं, किस्मत में अगर नहीं होगा तो हम दोस्तों बिजनेस नहीं चला सकते। वो डिपेंड रहते हैं किस्मत के ऊपर। हमारी किस्मत में होगा तो हम बिजनेस चला लेंगे, हमारी किस्मत में नहीं होगा तो हमसे बिजनेस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो में इसी पे बात करेंगे, बिजनेस किस्मत से चलता है या और उन चीजों से चलता है जो बिजनेसमैन यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस करके बंद कर चुके हैं, फेल हो गए हैं, अब दोस्तों दोबारा उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस में जो हम फेल हुए हैं वो फला बंदे की वजह से फेल हुए हैं, या बिजनेस में जो हम फेल हुए हैं दोस्तों वो हमारे पास पैसा नहीं था हम इसलिए फेल हुए हैं। या बहुत लोगों को लगता है कि लास्ट में आके वो हार थक के इस बात पे आ जाते हैं कि हम जो फेल हुए हैं, जो हमारा काम नहीं चला, अपना बिजनेस हम सेट नहीं कर पाए हैं दोस्तों, वो इसलिए नहीं कर पाए ताकि हमारी किस्मत में ही नहीं था। मतलब अब जब कुछ नहीं बचा उनके पास किसी पे थोपने के लिए या किसी की कमी निकालने के लिए, तो वो लास्ट में आके ये कहने लगते हैं, अपने ही माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, हम अपना काम नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में अपना बिजनेस नहीं लिखा है। जो कर रहे होंगे, जो बिजनेस में ऊपर बढ़ गए लोग, जिन्होंने बिजनेस को ग्रो किया है, वो उनकी एक अपनी किस्मत है, उनकी किस्मत के अकॉर्डिंग वो ऊंचे लेवल पे पहुंचे हैं। हमारी किस्मत के हिसाब से हम नीचे रह गए। तो इसमें उन लोगों की कोई कलाकारी नहीं है जो बिजनेस को ऊपर लेके गए हैं, या इसमें कोई हमारी कमी नहीं है, या वो कमी अपनी ढूंढना भी नहीं चाहते, या उनकी कमी कोई ऐसी होती है जिसमें वो गौर नहीं करते हैं कि हम किस वजह से पीछे रह गए, किस वजह से हम फेल हुए बिजनेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं, जो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, फेल होने की तो दूसरी चीज है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी बिजनेस स्टार्ट करने में एक तो ये सोच कि हम किसी के ऊपर, किसी के डिपेंड होकर हम बिजनेस करेंगे, तो वो सबसे पहले फेल होने के उसमें बहुत चांस रहते हैं। किस्मत के बारे में भी बात करेंगे, किस्मत का क्या कितना रोल है, क्या है। लेकिन जब हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो बिजनेस किसी के कहने पे स्टार्ट नहीं करेंगे। किसी ने, हमारे दोस्त ने हमें बता दिया भाई फला काम या फला बिजनेस आप ये डाल दें, किसी के हम कहने पे, किसी के सुनने पे, या बहुत हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हम फला आदमी को देखते हैं कि अरे इसने ये काम शुरू किया, इसका काम इतना अच्छा चल रहा है, इसका काम तो करोड़ों रुपए का हो गया, अब ये 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, 5 साल पहले तो ये साइकिल पे घूमता था, अब ये 4 व्हीलर में घूम रहा है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जेलेसी पैदा हो जाती है, एक हसद पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है या मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैंने बिजनेस शुरू कर लिया है। वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं जिसकी नॉलेज नहीं होती है। तो एक तो वो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस कर रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो जेलिसी, अंदर जलन पैदा करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं चला सकते। उसके बाद दोस्तों, जो जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिजनेस को चला नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपको उस चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, या उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जो भी आप बिजनेस शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं, आप बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो बेकरी मशीनों का काम है, हम बेकरी की सभी मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी फैक्ट्री में। अगर आपको बेकरी मशीनें चाहिए हो तो दोस्तों हमारा नंबर है 9717336608, या आप फैक्ट्री हमारी आके विजिट कर सकते हैं, मशीनें बनते हुए देख सकते हैं। हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फैक्ट्री दोस्तों, वो है दिल्ली NCR लोनी राम पार्क में। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप किसी के कहने पे तो नहीं कर रहे, या आप अंदर से जेलेसी की वजह से तो नहीं कर रहे। ये बहुतों के मन में ये होता है कि नहीं यार ये इतना ग्रो कर गया, जबकि उसकी जो पीछे की जो मेन चीजें हैं, जो उसकी मेन सलाहियतें हैं, वो नहीं देखते हैं कि ये इतना ऊपर गया कैसे। सिर्फ हम ये देख लेते हैं जो इस टाइम हमें दिख रहा है, करंट में जो हम देख रहे हैं कि ये बहुत इसने ऊंचाई हासिल कर ली है। 5 साल पहले तो ये कुछ भी नहीं था, 5 साल पहले तो ये साइकिल पे घूमता था। ये हम सिर्फ इस बेस पे बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें लाखों रुपए हम लगा के हम बैठ जाते हैं।
उसके बाद जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती हम वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हमें नहीं करनी। बिजनेस करने के लिए हमें जब तक के हमारी अंदर पूरी मेंटल अप्रोच के हिसाब से भी हम ये मान लेंगे अपने आप को कि हम पूरे सेट हैं, हमें किसी से जेलसी नहीं है, हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं इस टाइम वो हम बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, हम जो इस चीज़ में जिस लाइन में जिस फील्ड में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज़ें हम सारी बातें जानते हैं। अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अब हम ये नहीं देखेंगे कि फला बंदे की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ। अब बिजनेस वाले फेल भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है फेल होने की। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था या हम इसलिए फेल हुए हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं किस्मत क्या उन लोगों की नहीं थी जो ऊपर गए हैं, तो हमने उनको कह दिया कि ये किस्मत थी इनकी, ये ऊपर चले गए, क्योंकि ये इतना बिजनेस ऊपर लेके इसलिए गए हैं क्योंकि इनकी कोई कलाकारी नहीं है। जबकि दोस्तों कलाकारी जो होती है वो उस बंदे की होती है जो ऊपर ग्रो करता है, जो ऊपर लेके जाता है अपने बिजनेस को। अब जैसे हम नीचे लेकर आए, हम इसमें मानते हैं कि हमारी कमी नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है हमारे अंदर वो ये होता है कि हम अपनी कमी नहीं मानते। वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कंपनी बड़ी डूबे या छोटी डूबे, आपने जितना भी देखा होगा जहां भी काम बंद होते हैं लोगों को, या आपका भी बंद हुआ होगा, आपने कभी भी अपनी कमी उसमें नहीं मानी होगी। या कोई भी बंदा ये नहीं मानता है कि इसमें मेरा फर्क था या ये मेरी वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हुई है, मेरी वजह से मेरी दुकान बंद हुई है। नहीं, वो कभी ये बात नहीं मानेगा। जिस दिन वो ये बात मान लेगा कि ये मेरा काम, ये मेरी बिजनेस या मेरी दुकान, ये मेरा कोई भी छोटा मोटा धंधा हो या बड़ा काम हो, ये मेरी वजह से, मेरी अपनी फॉल्ट की वजह से ये बंद हुआ, दोस्तों वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस ग्रो कर। अगर उसने ये पकड़ के रखा कि नहीं मेरी किस्मत की वजह से मैं फेल हुआ, मैं उन लोगों की वजह से फेल हुआ, मैं इन लोगों की वजह से फेल हुआ, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है दोस्तों। वो कभी भी एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लेगा दोबारा कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने ये सोच लिया है कि लोग तो मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरे बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। जबकि लोगों से हमारा कोई मैटर ही नहीं है भाई, हमें अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, हमें अपने तरीके से चलाना है। तो चला हम नहीं पाते हैं, बाद में थोपते हैं किसको, लोगों को। जब कोई लोग नहीं मिलते बाद में हम आ जाते हैं किस्मत पे। तो दोस्तों किस्मत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। किस्मत वहां आपकी बदलती है जहां आपकी 100 क्या बल्कि 101% आपकी मेहनत है उसमें। किस्मत वहां पे फिर आपकी आएगी, किस्मत वहां देखी जाएगी कि आपने जो इसमें जो आपने जान लगा दी है, बिजनेस में जो मेहनत लगा दी है दोस्तों, वो कितनी लगाई है, उसका कितना परसेंटेज आपने अपना बिजनेस को दिया है, कितना अपने टाइम अपने बिजनेस को दिया है। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस करके फ्री हो गए, बिजनेस डाल के आप फ्री हो गए, आप घूम रहे हैं, आप जो है कोई ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ बिजनेस से कोई रिलेटेड आपका कोई माइंड ही नहीं कि मैंने तो सेट लगा दिया, मैं अपना फ्री हो गया। ऐसा नहीं होता। वहाँ किस्मत तो आपकी ये है कि किस्मत तो छोड़ी दो, आप तो वहाँ डूबना ही है आपको। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, तो आप फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी थी, अगर आप वहाँ टाइम पूरा दे, आप वहाँ पे पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करते, तो अगर किसी को 5 साल लगे वहाँ आपको 2 ही साल लगते। लेकिन आपकी किस्मत भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, आपने उसको समझा ही नहीं, बिजनेस को देखा ही नहीं, उसमें कोशिश ही नहीं की कि इसमें मेहनत करूं, और आप जाके घूमने लगे। आपने सोचा अब तो मेरी ऐश की जिंदगी कटेगी, अब मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो दोस्तों हमें जो देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारी किस्मत से बिजनेस चलता है। बिजनेस जो चलते हैं दोस्तों वो चलते हैं मेहनत से। बिजनेस वही चलाएगा जिसकी रातों की नींदें उड़ गई है। वो नहीं जो सो के उठ रहा है और उसके बाद वो काम पे नहीं जाना चाह रहा, सोच रहा है कि फैक्ट्री खुल गई चल रही है, बस मैं घर पे ही पड़ा रहूं, मैं यारी दोस्त में घूमता रहूं ना। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। किस्मत तो फिर इसकी खराब होनी है, और किस्मत इसकी खराब नहीं होनी है, ये खुद खराब होना है। ये बॉडी लैंग्वेज से भी ये खराब हो जाएगा, और ये हर चीज से खराब होने वाला है जिसने ये सोच लिया कि बिना मेहनत के मैं कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों मेहनत सबसे मेन चीज होती है। मेहनत आप बिजनेस या किसी भी चीज में नौकरी करते हो, आप मेहनत के आपको पैसे मिलते कि नहीं मिलते? भाई आप कहीं भी जाते हो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जबकि नौकरी अच्छी चीज नहीं है। नौकरी इंसान को
एक टेम्परेरी टाइम के लिए करनी चाहिए, वहां से कोई चीजें सीखने के लिए करनी चाहिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए, कोई बिजनेस कैसे करते हैं वो सीखने के लिए आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। वो 2 4 6 महीने साल भर आप वहाँ काम करें, ये चीज अच्छी नहीं है। नौकरी रेगुलर वाली चीज नहीं है, रेगुलर वाला बिजनेस है, लेकिन रेगुलर हम नौकरी करते हैं, बिजनेस को समझते हैं कि एक बार खोल के देख लूंगा, बस चल गया ठीक है, नहीं चला मेरी किस्मत में नहीं था। जबकि नौकरी में ये सोच रखनी चाहिए, हम उल्टा बिजनेस में ये सोच रखते हैं। तो दोस्तों किस्मत से जो चीजें होती हैं वो ऐसा नहीं कि किस्मत नहीं, किस्मत भी होती है। आपकी किस्मत में अगर है तो आप बिल्कुल बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। किस्मत में नहीं होगा, नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं फिर बाद में बोल देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, तो दोस्तों ये कभी भी लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और फिर ये बहानेबाजी ढूंढते हैं कि कहां से बहाना हम ये ढूंढे कि हम कामयाब क्यों नहीं हुए। इनका मेन टॉपिक ये नहीं होता, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं क्यों नहीं बिजनेस को चला पाऊँ, 1 बार 10 बार नहीं बंद करूंगा, साला 11वीं बार बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस खोलूंगा, करूंगा बिजनेस अपना। ऐसा नहीं कि नौकरी फिर से आप दोबारा नौकरी पे आ गए, आपने बिजनेस किया नहीं चला, फिर आओ नौकरी पे, फिर देखो कि मैंने इसमें गलती क्या की, मैंने इसके अंदर क्या कमियां की हैं जो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हुआ और लोगों